हाय एवरीवन, वेलकम टू मनी टॉक्स इंडिया। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल के ऊपर केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो अपलोड हो चुकी है। सो उन दोनों वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे न्यूज़ पे आ गए हैं और आप देख सकते हो ईस्मा ट्रिप ने अपना सेकंड एक्विजिशन किया है और जो कंपनी उन्होंने एक्वायर करी है उसका नाम है स्प्री हॉस्पिटैलिटी, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंपनीज देखने को मिल रही है। अब इससे होगा क्या, आने वाले टाइम में कंपनी अपना होटल और जो हॉलीडे का पोर्टफोलियो है उसे रैपिडली एक्सपांड करेगी और अल्टीमेटली इससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी है। वो ये है कि ईज़माई ट्रिप का जो बिज़नेस है उसमें 95 to 98% के आसपास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एयरलाइन बिज़नेस के थ्रू होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आने वाले टाइम में अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो ईज़माई ट्रिप के बिज़नेस पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिसेंटली जब मैंने कंपनी के कॉन कॉल्स पढ़े थे तो उनके मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि आने वाले टाइम में वो अपना जो रेवेन्यू पोर्टफोलियो है उसे काफ़ी डाइवर्सिफाई करेंगे और होटल्स और हॉलीडे का जो पोर्टफोलियो है उसमें वो अपना बिजनेस इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि रिसेंटली कुछ महीनों पहले भी कंपनी ने एक ट्रिविएट करके ट्रैवल वेबसाइट थी जो कंपनी ने अक्वायर करी थी। वहाँ पे भी कंपनी का मेजर फोकस यही था कि वो होटल और हॉलीडे पोर्टफोलियो को एक्सपांड करेगी और यहाँ पे भी जो उनका सेकेंड एक्विजिशन है उसमें भी उनका मेजर फोकस होटल और हॉलीडे पोर्टफोलियो के रिलेटेड देखने को मिल रहा है। क्लियरली यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है जिससे कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम थोड़ी डाइवर्सिफाई होगी और जो रिस्क है वो भी हमें थोड़ा सा डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे हम एक बार आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव डील्स एंड ऑफर्स दी जाएगी स्प्री हॉस्पिटैलिटी पे जब भी वो ईज़माई ट्रिप की वेबसाइट से बुकिंग करेंगे। ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईज़माई ट्रिप के पास काफ़ी अच्छा ट्रैवल रिलेटेड डेटा है जिससे उन्हें पता चलेगा कि भाई आने वाले टाइम में कौन सी जगह पे ट्रैवल मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। यहाँ पे इस डेटा का यूज़ करके वो एफिशिएंटली डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उन्हें कौन सी न्यू लोकेशंस पे प्रॉपर्टी अक्वायर करना है और कहाँ पे अपना नया बिजनेस होटल्स के रिलेटेड सेटअप करना है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी को कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब एक बार हम स्प्री होटल्स के बिज़नेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्री होटल वॉज फाउंडेड इन 2011 बाय मिस्टर केशव बलजी, जिनको 15 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और उसी के साथ साथ वो को प्रमोटर भी है रॉयल ऑर्चिड होटल्स की, जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने मिड मार्केट होटल्स अक्रॉस इंडिया में अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सेटअप किया है और उसी के साथ साथ उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं फ्रॉम ट्रिप एडवाइजर्स। और यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है, जैसे कि होटल्स, कॉर्पोरेट गेस्ट होम्स एंड रेसिडेंशियल क्लब्स। और यहाँ पे अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी डेट फ्री है, उसी के साथ साथ कैश रिच कंपनी है और जो उनका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी असेट लाइट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पैंडेमिक में भी कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी। हम बोल सकते हैं ईस्मा ट्रिप ने जो कंपनी अक्वायर करी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी के बिजनेस फुटप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी हैज़ एन एस्टैब्लिश फुटप्रिंट ऑफ अराउंड 1220 ऑपरेशनल रूम कीज़ अक्रॉस होटल्स इन बेंगलुरु, मुंबई एंड अदर सिटीज़। और यहाँ पे स्प्री हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस के रिलेटेड कुछ और भी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि इट हैड बिकम अ पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर लॉट ऑफ होटल ओनर्स विच हैज़ एनेबल इट टू ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उसी के साथ साथ ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर इट हैड साइंड 80 न्यू होटल्स एंड हायर्ड ओवर 250 एडिशनल एम्प्लॉयज़ टू सपोर्ट द एक्सपांशन। नेक्स्ट कंपनी के जो को फाउंडर है प्रशांत पीटी, उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कही है, जैसा कि आप देख सकते हो कि वी विल एनेबल स्प्री to expand 200 properties in next 5 years to become one of the biggest name in the Indian hospitality sector। यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ईज़माई ट्रिप के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है और जिससे आने वाले टाइम में कंपनी के बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी का जो रेवेन्यू पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई होगा और अल्टीमेटली कंपनी का जो कॉन्सनट्रेटेड बिजनेस रिस्क देखने को मिल रहा है वो भी डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। फाइनली अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में अराउंड 5% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिली है।
सो यहाँ पे मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है। सबसे पहली तो ये है कि जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि मार्केट में अगर किसी भी स्टॉक को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है और अगर वो स्टॉक में रैली भी अच्छी होती है तो वो जाके वो स्टॉक को बाय कर देते हैं। और उनको ये नहीं पता होता है कि उन्होंने वो स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस पे बाय किया है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाय किया है, उसका उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है। बट अगर वो स्टॉक में अचानक से गिरावट होने लग जाती है तो उनका क्वेश्चन आने लग जाता है कि हम ये स्टॉक में हायर लेवल पे फंस गए हैं, अब आगे हम इस स्टॉक को लॉस में बेच के एग्जिट कर ले क्या। सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो आपको शॉर्ट टर्म न्यूज़ बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो न्यूज़ पॉजिटिव हो चाहे वो न्यूज़ नेगेटिव हो। आपको हमेशा कंपनी के बिजनेस को समझना है और उसके बाद लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है। सो ईज़माई ट्रिप की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अगर आपने ईज़माई ट्रिप के फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखे हैं तो आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ईज़माई ट्रिप के Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमने डिटेल में अपलोड किए हैं, कैसे Q2 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। सो उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो उसका पहला रीज़न आप यहाँ पे चार्ट में खुद देख सकते हो कि कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो अराउंड 717 रुपीज़ का है और उस प्राइस से अगर हम करंट प्राइस तक का करेक्शन देखें तो अराउंड 25 to 30% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है। सो कभी भी अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपने कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखी या फिर स्टॉक में 4-5 दिन तक लगातार रैली देखने को मिली और आपने जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो आप हायर लेवल पे बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये स्मॉल कैप कंपनीज़ है तो यहाँ पे 30 to 40% की गिरावट आराम से आ जाती है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो मान के चलो अगर किसी ने जब ये स्टॉक में रैली आई थी और एकदम टॉप पे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया ब्लाइंडली, सिर्फ ये सोच के कि भाई चलो स्टॉक में रैली आ रही है जाके स्टॉक को ख़रीद लो, तो आज के दिन स्टॉक उनका जो पोर्टफोलियो है ईज़माई ट्रिप का उसमें अराउंड 25 to 30% के उनको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उनके पास और एक्स्ट्रा कैश भी नहीं होगा एवरेज करने के लिए। सो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि भाई सिर्फ न्यूज़ आई और जाके आपने बाय कर लिया। हमेशा आपके पास रीज़न होना चाहिए आपने किसी भी स्टॉक को क्यों बाय किया है। और उसी के साथ साथ अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा बुल रन देखने को मिल रहा है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा बाय एंड डिप्स की टेक्निक यूज़ करनी है, कभी भी आपको लमसम बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो अगर आपको ईज़माई ट्रिप का स्टॉक बाय करना है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई अगर आपकी कैपेसिटी 100 स्टॉक खरीदने की है तो आपको तुरंत जाके पूरे के पूरे बाय नहीं कर लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा बाय करना है। अगर आप 100 स्टॉक खरीद सकते हो तो आपको पहले 10 या 15 स्टॉक खरीदने हैं, फिर उसके बाद वापस से मार्केट में करेक्शन आता है तो आप 10-15 स्टॉक की क्वांटिटी और बाय करो। ऐसे धीरे धीरे आपको अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना है। एक साथ हायर लेवल पे अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आप आपका रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे और आपके पास कैश भी नहीं होगा अगर फ्यूचर में स्टॉक में कोई भी करेक्शन देखने को मिला। सो मुझे ऐसा लगता है सबसे सेफ़ वे है तो आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बिल्कुल भी आपको किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल्स, ये सब कुछ पढ़ना चाहिए और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड करके चलो। सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितना हो सके रिस्क कम करके अपना इन्वेस्टमेंट करो और जितना हो सके नॉलेज लो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे तो जब भी स्टॉक में 30-40% की गिरावट आएगी तो आप हमेशा पैनिक होकर उस स्टॉक को लॉस में बेच दोगे। सो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है। उसी के साथ साथ अगर आपको ईज़माई ट्रिप पे और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।